हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4, डी व ए ब्लॉक के तत्व। इसका लेक्चर नंबर होने वाला है 1। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डी व ए ब्लॉक के तत्व केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, जिसको आज हम समझने वाले हैं और इसके बारे में कुछ पढ़ाऊंगा और इसको लेक्चर वाइज इसमें खत्म करेंगे। दोस्तों, ये इसका पहला लेक्चर होने वाला है और इसके लिए आपको एक पीरियड टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं देखिए यहाँ दिखा सकता हूँ आपको। मैं एक लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, ये आप भी ले सकते हैं क्योंकि ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी 2-5 रुपए की। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब शुरू करते हैं डी व एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखिए पहले यहाँ पीरियड टेबल लेके आते हैं। इसमें बताऊंगा आपको कि डी व एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लेके स्कैंडियम 21 से लेके 30 तक ये वाले तत्व होते हैं दोस्तों। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, डी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों, आप पेशेंस रखें, आपको बहुत बेहतरीन चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास भी ऐसी एक टेबल ये होनी चाहिए, पीरियड टेबल, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये 21 से लेकर 30 तक तो दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर 30 तक तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको दोस्तों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों डी ब्लॉक ये वाला होता है हमारा, ये वाला। ए ब्लॉक ये नीचे वाला होता है दोस्तों, ये वाला जो सबसे दूर बैठा रहता है नाराज होके, है ना। ये वाला, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको ये याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए डी ब्लॉक में यहाँ से लेकर कहाँ से, देखिए डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक सभी तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक के होते हैं वो आप समझ रहे होंगे। ये बहुत उड़ रहा है, इसको 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बस। देखिए स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये आप सब समझ चुके होंगे स्कैंडियम से कहाँ तक। देखिए स्कैंडियम का 21 होता है, 21 से लेकर 30 तक, 39 से लेकर 48 तक। देखिए वैसे तो ये 57 से लेकर 71 एफ ब्लॉक में चला जाता है, लेकिन ये काउंट इसी में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 80 तक, फिर 112 तक, फिर आता है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व। ये होते हैं 57 से लेके 71 तक। ठीक है, और 89 से लेके 103 तक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सबको अब मैं परिभाषा के बारे में कुछ बताऊंगा, ये क्या होता है। आपको इसको परिभाषा से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए आइए, आपको इसके बारे में लिखवाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कुछ। तो देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व। देखिए पहले हम डी ब्लॉक को पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक पर जाएंगे। देखिए जैसे कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, ये बीच में पड़ता है, किसके बीच में पड़ता है, पी और कौन सा आता है, एस पी, एस पी के बीच में पड़ने वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक परिभाषा आप ये बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, एस ब्लॉक व पी, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच, के बीच के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। या
ये तो होगी नॉर्मल सी परिभाषा ही, इसको तो आप नहीं बता सकते हैं। इसकी एक परिभाषा होती है जो कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं। देखिए जो डी कक्षक के, ये देखिए जो डी कक्षक होंगे ना, इनके इन सब के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएंगे, इसलिए इसकी मेन जो परिभाषा है वो अब लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे दोस्तों? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्व कहते हैं। ये आप सब समझ गए होंगे क्या कहते हैं उनको? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए कक्षक की जगह ऑर्बिटल भी ले सकते हैं, लेकिन कक्षक एक शुद्ध भाषा लगती है कहने में, इसलिए हम यही कहेंगे। देखिए जो एक मेन पॉइंट है इसमें जो आप सबको बताने का रह गया है। देखिए दोस्तों, जो डी कक्षक होंगे ना, डी कक्षक में जितने भी ये हैं अवयव, ये हैं, ये क्या कहते हैं, सभी तत्व, वो क्या कहते हैं, सब धातु होंगे दोस्तों। कोई भी इनमें धातु नहीं होगा, सब धातु होंगे डी कक्षक के तत्व। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नोट करके पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? नोट करके नंबर 1 के डी ब्लॉक में सभी धातुएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक में कौन क्या पाया जाता है, धातु या धातुएं। ठीक है, और देखिए अगर धातुएं हैं तो कॉमन सी बात है, वो क्या होंगी? ठोस होंगी और द्रव होंगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व ठोस व द्रव है। देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक में सब ठोस व द्रव होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी होता है। क्या होता है अपवाद? वो होता है मरकरी। अपवाद कौन सा है इसमें दोस्तों, ये याद रखें क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। देखिए मरकरी एक ऐसा अपवाद है जो अपवाद है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सभी ठोस धातुएं होती हैं, अधातु होती है मरकुरी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले चरण पर। अब क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी आपको एक बार और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, यहाँ आपको दिखाता हूँ। देखिए नंबर 1 कौन सी हो गई? ये वाली। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो क्या कहेंगे हम, कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए मैं बताता हूँ आपको। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 आती है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। प्रथम
संक्रमण श्रेणी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, आप इसको बात को ध्यान रखिए, ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं, 3D श्रेणी। क्या बोल देते हैं, 3D श्रेणी। और नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको बोल देते हैं द्वितीयक संक्रमण श्रेणी। इसको हम बोल देते हैं 4D श्रेणी। क्या बोल देते हैं, 4D श्रेणी। नंबर 3 तृतीयक संक्रमण श्रेणी। इसको बोल देते हैं 5D श्रेणी। ठीक है दोस्तों। अगला है नंबर 4 पे है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिसको क्या बोल देते हैं, 6D श्रेणी। देखिए दोस्तों, इनमें से ये दो हैं, प्रथम व द्वितीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है दोस्तों। इनको याद रखें, क्योंकि पहली को तो आपको याद रखना ही है। ये तो 21 से लेके 30 तक तत्व होते हैं, स्कैंडियम से लेके जेडन तक, तो ये आप याद कर लेंगे। और इसमें होते हैं 39 से लेके 48 तक। ठीक है, ये याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए इनका। देखिए, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या हेडिंग डालेंगे, अब डालेंगे संक्रमण धातु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये संक्रमण धातु, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें भाई मेरे। इसको क्या कहते हैं, देखिए, जब हम डी डी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, ठीक है, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो जो डी कक्षक में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये बता दिया है मैंने परिभाषा लिखवाते समय। जब डी ब्लॉक में जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, तब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। दोस्तों, आप सबको मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको दोबारा समझाता हूँ। वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, ये तो आपको पता होना चाहिए। एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी मेन परिभाषा जो नीचे लिखी है हमने, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक कहते हैं। देखिए, ये और संक्रमण धातु कुछ कुछ मिल रहा है। देखिए, डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक है, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं।
ठीक है। और इसके जो मैंने नोट लिखाया है, नोट में डी डी ब्लॉक में सभी धातु हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक के तत्व ठोस व द्रव हैं। अपवाद हमारा एक मरकरी है, इसको ध्यान रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला है डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से पहली और दूसरी तो बेहद इंपॉर्टेंट है, तीसरी भी इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों में से तीसरी और चौथी में से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं वो पहली और दूसरी में से पूछी जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है, इसका इंग्लिश में नाम भी पूछ लेता है 3D श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना, प्रथम 21 से लेके 30 तक, द्वितीय 39 से लेके 48 तक। ये आप बस दो ही ध्यान रखें, दो ही आपके मेन है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बताया था संक्रमण धातु, ये आपको समझ में आ गया। वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैग्नीज 25। देखिए पहले तो आपको इसका क्या करना आना चाहिए दोस्तों, वो आना चाहिए, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब भी आप पता कर पाएंगे ये संक्रमण धातु है या नहीं है। देखिए मैग्नीज का हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d5। अब कई जो हमारे साथी होंगे वो सोच रहे होंगे इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ठीक है, यही सोच रहे होंगे। लेकिन ये हमें पता है मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है? डी ब्लॉक का तत्व है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? देखिए एक बार आपको दिखाता हूँ कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक कहते हैं। तो इसलिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ 4s2 पहले लिखे, 3d5 बाद में लिखा है, ठीक है दोस्तों। जब इसका हम डिब्बा वाला, ये आप जानते होंगे डिब्बे में बनाते हैं, कितना होता है ये? 5 बनेंगे डिब्बे, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं? 5 भर दो पहले, 1 2 3 4 5। और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खाली रह गए दोस्तों? 1 2 3 4 5। एन की संख्या कितनी होगी? 5। कितनी हो गई? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 5। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संक्रमण धातु, जिसमें 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 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे इसमें थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह दिया हमने? n बराबर 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, ठीक है दोस्तों। आपके पास समझ में आ गई। अब लेते हैं हम जैसे एक और उदाहरण, किसका लेते हैं? स्कैंडियम का लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम कितना होता है? 21, ठीक है दोस्तों। आइए उसको लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 21 स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हो गया? 10 10 10 16 17 18 19 20 और 3d1, 21 हो गया ना दोस्तों। देख सकते हैं आप इसको, 20 20 यस सर 21 हो गया। और डी में कितने कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 1 आ रहा है। और इसमें कितने डिब्बे होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इसमें कितना बजाएगा? 1। और इसमें एक 5 है, ठीक है। देखो इसमें 1 भरा जा रहा है, तो कितने खाली रहेगा इसमें? 1 तो भरा ही जा रहा है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। n बराबर कितना हो गया 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 9 हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं संक्रमण धातु कहते हैं। मुझे आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा संक्रमण धातु क्या है। यही है अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं संक्रमण धातु। ठीक है दोस्तों, ये आप सबको समझ में आ गया होगा आज का हमारा ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 था, अभी इसका लेक्चर 2 भी आएगा। ठीक है दोस्तों एक इसमें जो मेन पॉइंट है वो लिख लीजिए। क्या है वो, एक नोट है इसमें, नोट लिख लीजिए। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें Zn CD व Hg ये ऐसी धातुएं हैं जो संक्रमण नहीं होती क्यों नहीं होती। इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो ये डी में ये होते ना, ये भरे होते हैं दोस्तों, इसलिए इनको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके कारण इनको संक्रमण धातु नहीं कहते हैं। इसलिए यह संक्रमण धातु नहीं कहलाती है। आई होप दोस्तों आज का हमारा इतना टॉपिक था। क्या था, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट बताए थे और डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा जाता है। श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी के बारे में बताया था मैंने, द्वितीय के बता दिया था, फिर इसके बाद संक्रमण धातु, इसमें 2 एग्जाम्पल कराए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने एक नोट लिखाया है तो जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके MCQ में आ सकता है, किसमें MCQ में आ सकता है काम, इसलिए इनको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपको ये चैप्टर के लेक्चर वाइज लेक्चर मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर के कौन सा था इस पर डाल देता हूँ, नहीं तो फिर सोचेंगे आप। ये लेक्चर था कौन सा 1। अभी तो इसके और लेक्चर आएंगे, इसको पूरा चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको अनसॉल्व भी कराए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आपको अभी तक 6 अनसॉल्व करा दिए गए हैं दोस्तों, 6 या 5, 2 केमिस्ट्री करा दिए मैंने अभी तक, और 1 फिजिक्स, 1 मैथ, 1 हिंदी। आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पर आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं और अनसॉल्व भी कराए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके।